आवाज जनादेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आई शुरुआत करते हैं ताज़ा तरीन खबरों के साथ। भाजपा सरकार का जनमंच कार्यक्रम पहले तो अधिकारियों के लिए झंड मंच बना रहा और अब जयराम सरकार ने कुर्सी बचाओ मंच बना दिया है। यह बात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता दीपक शर्मा ने आज मीडिया से कही। उन्होंने कहा कि सरकार के इस कार्यक्रम में जन समस्याओं को उठाने पर मनाही है। आपको बता दें कि यह बात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता दीपक शर्मा ने आज मीडिया से कही। उन्होंने कहा कि सरकार के इस कार्यक्रम में जन समस्याओं को उठाने पर मनाही है। जनता बिजली, पानी, सड़क आदि की समस्याओं को उठा सकती है। इसको लेकर जिलाधीश आदेश जारी कर रहे हैं। ऐसे में फिर इन कार्यक्रमों का क्या औचित्य है? जिस तरह से मंत्रियों को अपने अपने गृह विधानसभा क्षेत्र में ही जनमंच में ड्यूटी दी गई है, उससे साफ जाहिर होता है कि सरकार अपनी खोई हुई जमीन को वापस हासिल करने की फिराक में है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि जनमंच के नाम पर सरकार ने मात्र फिजूल खर्ची की है, करोड़ों रुपए की बर्बादी की है। इन जनमंचों से आमजन को कोई लाभ नहीं हो पाया है। दीपक शर्मा ने कहा कि आमजन की छोटी छोटी समस्या जो कि अब सरकार की अनदेखी की वजह से विकराल रूप धारण कर चुकी है, उनके निराकरण के लिए सरकार को व्यवहारिक प्रयास करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार हर जिले में एक फ़ोन नंबर जारी करके जनता की शिकायतें सुने तो भी बिना लाखों रुपए की फिजूल खर्ची किए जन समस्याओं का निराकरण संभव है। लेकिन सरकार में अनुभव की कमी से न केवल जनता का नुकसान हो रहा है बल्कि आर्थिक संकट से जूझ रहे प्रदेश पर भी फिजूल खर्ची का बोझ बढ़ रहा है। प्रदेश सरकार का जनमंच कार्यक्रम पहले तो अधिकारियों के लिए झंडमंच बनकर रह गया था और अब सरकार का कुर्सी बचाओ मंच नज़र आ रहा है। जिलाधीश महोदय के माध्यम से ऐसी अधिसूचना जारी की जा रही हैं कि उसमें जनता जो है वो बिजली, पानी और सड़कों की समस्याओं को नहीं उठा सकते हैं। फिर उसमें क्या समस्याएं उठाएंगे लोग? होना तो ये चाहिए था कि इस जनमंच की जगह जहां इतनी फिजूल खर्ची करके जो जनता की छोटी छोटी समस्याएं हैं जो आज विकराल रूप धारण कर चुकी हैं, उन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार हर ज़िला स्तर के ऊपर एक फ़ोन नंबर जारी कर शिकायतें वहां सुनता और उनका निराकरण करते। कृषि कानून वापसी के पीएम के ऐलान पर प्रमोद तिवारी का बड़ा सवाल। बोले CDWC मेंबर प्रमोद तिवारी, जब ऑर्डिनेंस लाकर 3 काले कानून, कृषि कानून ला सकते थे तो ऑर्डिनेंस के जरिए इन्हें वापस क्यों नहीं करते? आपको बता दें कि गुस्सा प्रमोद तिवारी का 700 किसानों की जान गई। सर्द हवाओं में बैठने को मजबूर किया गया है। कटीले तार लगाए गए हैं। झकझोर कर कब माफी मांगेंगे अब मोदी? मैं समझता हूँ अगर ऑर्डिनेंस ला के आप कानून ला सकते थे तो ऑर्डिनेंस ला के इसे वापस क्यों नहीं ले सकते थे? तो ये जो भी कर रहे हैं कि हम पार्लियामेंट में ले आएंगे, आज ये दिखाता है कि मोदी की विश्वसनीयता हाई नहीं, तो उस पर विश्वास करने को नहीं तैयार भारत के प्रधानमंत्री। जहां अपनी बुद्धि से हाथ लगा देता है, चाहे नोटबंदी हो चाहे किसी कानून हो, सब जगह देश को नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो मोदी की विश्वसनीयता नहीं, इसलिए किसान अगर नहीं कर रहे हैं तो ये उनका अपना निर्णय है। रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा के द्वारा सिखों के प्रथम गुरु, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक के 525वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में प्रकाश पर्व गुरुद्वारा सिंह सभा बीटीगंज और गुरुद्वारा सत्संग सभा जादूगर रोड पर अन्य सहयोगियों और सेवादारों के साथ मिलकर लंगर में सेवा की। आपको बता दें कि साथ ही साथ सत्य साई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सत्य साई बाबा के 96वें जन्मोत्सव में विधायक प्रदीप बत्रा ने शिरकत की। इस दिवस को उक्त ऑर्गेनाइजेशन द्वारा महिला दिवस के रूप में मनाया गया। वहीं इस उपलक्ष्य में विधायक प्रदीप बत्रा ने द्वारा छात्राओं का सिलाई मशीन, सूट व सर्टिफिकेट भी वितरित किए गए। इस मौके पर विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि गुरु नानक देव ने अपने संपूर्ण जीवन में सिख धर्म के प्रचार प्रसार के साथ साथ जरूरतमंदों और गरीब असहाय लोगों की सेवा करने का कार्य किया और संपूर्ण जगत में स्थायी और सेवा के प्रकाश को फैलाने का कार्य किया। साथ ही साथ विधायक बत्रा ने प्रधानमंत्री मोदी के कृषि कानून के फैसले का भी स्वागत करते हुए कहा कि एक ऐतिहासिक फैसला बताया है। कुछ लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं, जिसकी राजनीति अब खत्म हो जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि कृषि कानून किसानों के हित में थे, लेकिन कुछ किसान समझ नहीं पाए। यह बहुत अच्छा शुभ दिन है। कार्तिक पूर्णिमा का दिन है और गुरुपुरब का दिन है
और सत्य साईं बाबा का जन्मदिन भी है, जहाँ सेंटर पर हम लोग खड़े हैं। रुक्मिणी श्री सत्य साईं सेवा सेंटर है और यहाँ पर हम लोग जो बाबा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कार्यक्रम कर रहे हैं। ग्रामीण का समग्र विकास हो, ग्रामीण के बच्चों द्वारा कार्यक्रम और मोटिवेशन प्रोग्राम यहाँ पर किया जा रहा है। ब्लड डोनेशन कैंप किया जाएगा 21 तारीख को और 23 तारीख को बाबा का बर्थडे जोर शोर से मनाया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज मैं आपको पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में हम तीनों कृषि कानून को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में, हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। गुरु नानक जयंती पर आज हमीदिया रोड पर स्थित गुरुद्वारे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने पहुंचकर मत्था टेका और प्रदेश की खुशहाली के लिए कामना की। जो बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल के नारे भी लगाए गए। इस मौके पर सिख समुदाय के कई लोग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ रहे। शासन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी इस मौके पर गुरुद्वारे में मौजूद थे। वहीं कलेक्टर अविनाश लवानिया ने गुरु नानक जयंती की बधाई भी दी है। आज गुरु नानक जयंती के अवसर पर मेरी ओर से सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और साथ ही साथ यही कहना चाहूँगा कि जो संदेश गुरु नानक जी ने दुनिया को दिया है, वही संदेश हम सब लोग अपने अपने जीवन में अपनाएं, माने और इसी के साथ पुनः सभी को प्रकाश पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे आवाज़ जनादेश के साथ। नमस्कार।